हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूं फ्रेंड। आज ये जो क्लास होने वाली है बहुत बेसिक क्लास होने वाली है, जिसको कंप्यूटर में कुछ नहीं आता है। ठीक है, जो बिगनर हैं उनको कंप्यूटर में कैसे ऑन करना है, कंप्यूटर में जो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या हैं, ठीक है, वो मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में फ्रेंड। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो बिगनर हैं उनको समझ में नहीं आता कैसे करते हैं या फिर कनेक्ट कैसे करते हैं। ये फर्स्ट क्लास होगी कंप्यूटर की, बहुत बेसिक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे आपको बैक कैमरा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको ये कंप्यूटर का पूरा सेटअप दिख रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं इसका क्या नाम है पहले ये बता देता हूँ, कनेक्ट कैसे होता है ये, और मैं आपको ऑन करके भी बेसिक क्लास बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले इसको तो आप जानते हो कि मॉनिटर या एलसीडी कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पेन ड्राइव वगैरह कुछ लगाने के लिए दिया होता है, अडाप्टर आप लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इसको प्रिंटर कहते हैं, आप जानते ही हो। ठीक है फ्रेंड, ये माउस है। अब ये माउस कीबोर्ड वायरलेस है। ठीक है, और जो आते हैं वो आपके वायर्ड आते हैं। तो वायर्ड में क्या है, आपके तार लगे रहेंगे। आपको कहाँ लगाना है, आप इसमें लगा सकते हो, या फिर मैं इसको पीछे करके दिखा देता हूँ कैमरा। ठीक है, आप यहाँ पीछे देख रहे हो तो यहाँ पे आप उसको लगा सकते हो। यहाँ पे आप उसको ये यूएसबी केबल दिया होता है। प्रिंटर का भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, देख सकते हो पीछे। तो आप इस तरह से ये लगा सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जो सारे केबल्स आते हैं ये आपके कहाँ आते हैं, ये आपके यूपीएस में आते हैं। ये यूपीएस है, तो ये ऑन है यूपीएस। ठीक, अब आपको यूपीएस का मेन पीछे लगा होगा। ठीक है, आप उसको यहाँ पे पावर में दे दोगे। पावर में देने के बाद ऑन कर दोगे और यहाँ से यूपीएस को भी ऑन कर दोगे, यानी आपका प्रिंटर का और आपके सिस्टम का यहाँ पे आपको लगा दो के ऑन कर दोगे। अब जैसे ही ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपके सारे लाइट्स वगैरह आ जाएंगे फ्रेंड। ठीक, तो लाइट्स आ जाएंगे तो यहाँ पे भी पावर आ चुका है। अब आपको यहाँ पे ये पावर नीचे से दबाओगे जैसे ही, तो आपके ये सिस्टम ऑन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको ऑन किया तो देखो यहाँ पे लाइट जल गई और ये सिस्टम ऑन हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जैसे ये करोगे ऑन, ये ऑन हो जाएगा। अब आपको ये ऑन हो गया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप कीबोर्ड में कोई भी की दबाओगे, जैसे कोई भी की दबाते हो तो यहाँ पे अगर सिस्टम पे पासवर्ड लगी है तो आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड फिलअप कर देना होगा अगर पासवर्ड पड़ी है तो। अगर पासवर्ड नहीं है तो आप एंटर कर दोगे तो डायरेक्ट खुल जाएगा ये। अब जैसे ही एंटर मैंने किया, वो आपके सामने ये विंडो आ गई, प्रॉपर आ गई। अब आपको देखना क्या है, समझना क्या है, वो चीज़ें देख लो यहाँ पे। अब जैसे ये माउस है तो माउस को आपको क्लिक पकड़ लेना है। देखो ये माउस का पॉइंटर है, यहाँ पे दिख रहा होगा। जब राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश दिख जाएगा, है ना। तो आप इसको एक दो बार रिफ्रेश ऐसे कर लिया करोगे ऐसे। अब आपको इसमें पहले ये स्क्रीन पे सारी चीज़ों को देख लेना होगा। इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये जो पूरा चीज़ दिख रहा है, ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, जो एलसीडी पे दिख रहा है। ठीक है, नीचे आते हो तो नीचे आपका क्या है, टास्क बार है। ये वाली पट्टी जो है टास्क बार, इस पर देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो टास्क बार सेटिंग टास्क मैनेजर लिख रहा है। टास्क बार क्यों, क्योंकि इस पर जो प्रोग्राम वगैरह दिखते हैं वो टास्क बार रहते हैं। आपको जो भी ओपन करना है आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप चीज़ों को ओपन कर सकते हो। तो इसको मैं बार बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब इधर क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो सारी चीज़ें दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं आइकन। ठीक है, ये जो है ये है ये है, ठीक है, आइकन है, इसको हम आइकन कहते हैं। अब आइकन कितने प्रकार के होते हैं वो डिटेल चीज़ें हो जाएंगी। फोल्डर आइकॉन होता है, सिस्टम आइकॉन होता है, प्रोग्राम आइकॉन होता है। तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं। फोल्डर आइकॉन क्या है, ये चीज़ है। आई कंप्यूटर, इसके अंदर आपको जाना है। ठीक है, तो डबल क्लिक करते हो, कोई भी चीज़ ओपन करने के लिए डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ये ड्राइव है डी, ये ड्राइव सी है। ये जो सी ड्राइव होता है इसमें सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम आपको जो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत कम पड़ती है। ठीक है, और ये जो लोकल डिस्क डी है ये हार्ड डिस्क की होती है। इसमें आप अपने फाइल को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जो भी आपको फ़ोटोज़ वगैरह गैलरी वगैरह करते हो आप उसको इसमें रख सकते हो। तो ये लोकल डिस्क डी हो गया, यानी सी जो होता है वो कंप्यूटर का होता है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। यहाँ पे इसको क्रॉस, इसको क्लोज़ करना है तो यहाँ पे आप क्रॉस मैक्सिमाइज मिनिमाइज कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो ऐसे। यानी कोई भी फोल्डर ओपन करने के लिए, ये सब फोल्डर वगैरह हैं, इसको ओपन करने के लिए आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या फिर आप डबल क्लिक करके ऐसे ही ओपन कर सकते हो और यहाँ से क्लोज कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो व्यू आ जाता है। तो व्यू में क्या है, आपको आइकन वगैरह के लिए दिया है। शॉर्ट क्या है, तो जो आइकन है इसको शॉर्ट करने के लिए दिया है। न्यू, रिफ्रेश, न्यू। न्यू में क्या है, फोल्डर बनाने के लिए। जैसे आपको फोल्डर बनाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगी। ठीक,
तो यहाँ से अभी तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा फ्रेंड। सिस्टम में नेट कनेक्ट है कि नहीं, नेट वगैरह तो आप यहाँ से देख सकते हो, सारे इस आपको ट्रे दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर वाईफाई वगैरह ऑन है तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कनेक्टेड है कि नहीं, नहीं है तो नहीं दिखेगा। आप इस पे जाके सारी चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हो, ठीक है, साउंड वगैरह बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ें आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, अब आप जो ये फोल्डर बना के रखे हो, फोल्डर को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे आओगे नीचे, तो आपको यहाँ पे डिलीट दिख जाएगा, है ना। तो आप डिलीट करके इस फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हो। फोल्डर बनाना, फोल्डर डिलीट करना आपको आ गया। बात करते हैं कि कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। तो लैपटॉप में क्या होता है कि आपको कीबोर्ड में पावर बटन दिया होता है तो आप वहाँ से बंद कर देते हो। लेकिन ये सिस्टम में डेस्कटॉप है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे देखो विंडो का बटन दिख रहा होगा, है ना। तो विंडो का बटन जैसे ही करोगे यहाँ पे फ्रेंड आपके सामने यहाँ पे देखो पावर का बटन दे दिया है, ये है पावर। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपको शट डाउन दिख जाएगा। तो आप शट डाउन यहाँ पे जैसे ही करोगे तो आपका ये शट डाउन हो जाएगा, यानी कंप्यूटर बंद हो जाएगा। आपको कंप्यूटर डायरेक्ट बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ से बंद सकते हो। या फिर अगर आप कीबोर्ड से बंद करना चाहते हैं तो Alt F4 करोगे। तो Alt F4 जैसे ही करोगे देखो यहाँ पे आपको ये शट डाउन दिख जाएगा। शट डाउन मतलब बंद करना, इसमें और भी सारे ऑप्शन होते हैं। शट डाउन करके ओके करोगे तो ये आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। हमें बंद, तो इस तरह से आप ये कंप्यूटर को ऐसे मैंने बंद कर दिया। तो जैसे ही बंद करोगे यहाँ पे देखो शट डाउन आ रहा है, तो शट डाउन ये ऑटोमेटिक ले भी लेगा। ये शट डाउन ही हो गया, ये कंप्यूटर आपका पूरी तरह बंद हो गया है। ऑन करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे जाना होगा, ऑन कर देना होगा, क्योंकि वहाँ से अभी सिस्टम ऑन है। तो ये बेसिक फर्स्ट क्लास मैंने रखा है, छोटा वीडियो। ठीक है फ्रेंड, आपको अभी कंप्यूटर को ऑन करना, बंद करना, सारे सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसको मैंने नाम बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ फ्रेंड, कि इसमें काम कैसे करते हैं, क्या काम करना पड़ता है, क्या काम नहीं करना पड़ता है, सारी चीज़। तो ठीक है फ्रेंड, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी या कमेंट हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।